हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे तने का रूपांतरण। तने का रूपांतरण यूजुअली 3 टाइप्स का होता है, आप जानते ही हैं। एक है भूमिगत और एक वाह्य और एक अर्धवायवी। वायवी, भूमिगत और अर्धवायवी 3 होता है। तो भूमिगत रूपांतरण में आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। भूमिगत रूपांतरण में पहला है ट्यूबर। हिंदी में इसे कहते हैं कण। तो ट्यूबर एक जो और कोई भी रूपांतरण है उसका एक ही पर्पज है कि पौधों का भोजन संग्रहित करना। भोजन संग्रहित करने के लिए अलग अलग संरचनाएं अलग अलग जगहों पे स्थापित होती हैं और उसका नाम हम लोग अलग अलग रख देते हैं। उसके संरचना के आधार पे, उसकी संरचना जैसी है उस आधार पे उसका नाम रख देते हैं। तो उसी तरह जो कंद है वो भी उसकी संरचना के आधार पे उसका नाम रखा हुआ है। तो जैसे कंद का सबसे बेस्ट और फेमस और हर जगह पाए जाने वाला एग्जाम्पल है आलू। तो आलू में जो भी आप देखते हैं कि जो भी तना ऊपर है उस पर कोई फल दिखाई नहीं देता। और ओरिजिनली आलू जो है हम लोग जो खाते हैं वो है तना है। फल और पौधों का स्पेशली हम लोग फल और सीड पे डिपेंड है, तने पे कम डिपेंड है। लेकिन आलू में जो खाते हैं वो तना है और वो जमीन के नीचे होता है। और एक और विशेषता है कि वो जब तने का रूपांतरण होता है तो वो तने का जो अंतिम भाग है वही भोजन को संग्रहित करने लगता है और वो संग्रहित करने के क्रम में ही एक नया संरचना बनाता है और उस संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? कंद। जैसे आप देखे होंगे आलू के पौधे को, पिछले क्लास में बताए थे कि यहाँ पे एक नीचे एक ब्रांच निकलती है और वो भूमिगत हो जाती है और वही ब्रांच के लास्ट पोजीशन पे ऐसी संरचना बनती है जो उसके फूड को स्टोर करती है और वही फूड स्टोर एक जिसका नाम कंद हो जाता है। तो ट्यूबर और आलू दोनों ऐसे ही सिनोनिम्स हैं, जैसे बहुत सारे आपके आसपास चीज़ें हैं जो उसके नाम से और उसके काम से हम लोग तुरंत जान जाते हैं। कंद और आलू जो भूमिगत तने का एक विशेष एग्जाम्पल है, इसको हमेशा याद रखिए क्योंकि ये आपके आगे आने वाले समय में भी हमेशा ये आपको पिन करते रहेगा। तो ये हो गया कंद। और दूसरा देखते हैं हम लोग भूमिगत तना क्या है? प्रकंद। प्रकंद को कहते हैं राइजोम। राइजोम के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे उसमें था कि स्टेम का पार्ट है, वो स्टेम के टर्मिनल पार्ट पे कंद में था कि एक विशेष संरचना बनती है। वो संरचना फूड स्टोर के लिए स्पेशलाइज हो जाती है और रिप्रोडक्शन में भी नए जनरेशन को डेवलप करने में भी वो सहायता करती है। आप आलू में देखे होंगे कि उसमें कलिकाएं पाई जाती हैं, उसमें छोटे छोटे कलिकाएं हैं और कलिकाएं न्यू प्लांट को डेवलप करने में सहायता करें। उसी तरह राइजोम भी ऐसी अब आलू में आप कभी इस तरह से नहीं देखे होंगे कि उसमें, क्योंकि स्टेम की विशेषता है कि स्टेम की पहली विशेषता है कि स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता ये है कि वो नोड्स और इंटरनोड्स के समीप ही कलिकाएं पाई जाती हैं, एक्सिलरी बड्स, जो न्यू ब्रांच और न्यू प्लांट को डेवलप करने में सहायता करती है। तो ये जो राइजोम है, और आलू में कभी वो रूट्स नहीं पाए जाते। यही सब राइजोम और ट्यूबर में अंतर है। जैसे कंद और प्रकंद में अंतर है।
जैसे आप सपोज दैट एग्जांपल ले लें, आप कभी देखे होंगे ये ऐसे रूट्स आ जाते हैं, निकल जाते हैं यहाँ से। जैसे आप देखे होंगे ये जिंजर देखे हैं ना, आप देखे होंगे मार्केट में ये जिंजर अदरक कि ऐसे लगता है कि आगे वो बढ़ रहा है कि नहीं? तो एक स्टेम की जो विशेषता है बढ़ने की, कंटिन्यूअस, वो सारे पौधों की विशेषता है कि कंटिन्यूअस वो बढ़ने की प्रक्रिया में रहते ही रहते हैं। जब वो नहीं बढ़ेंगे तो डेड हो गए। जंतुओं और पौधों की एक बेसिक अंतर है। तो वो राइजोम में क्लियर कट यहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं और यहीं से रूट्स भी ओरिजिनेट होते हैं और ये नोड्स आगे बढ़ते रहते हैं। ये राइजोम की विशेषता है हमेशा, और बहुत कंस्ट्रिक्टेड, मतलब एक छोटे भाग में भी बहुत सारे नोड्स पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, एक तो एग्जाम्पल अदरक है और दूसरा है टर्मरिक, हल्दी। आपके आसपास हल्दी देखे ही हैं, सब अंडरग्राउंड है, नीचे ही जमीन के अंदर ही होते हैं। और तीसरा क्या है? बनाना, आप जानते ही हैं, उसका रूट स्टेम अंदर होता है और ऊपर जो दिखाई देता है वो लीव्स है। आप बंच ऑफ लीफ, जो स्टेम जैसा दिखाई दे रहा है ना, वो उसमें लीफ ही है। वो ऐसे बने होते हैं कि उसको सीधा तरह खड़ा कर सकें और वो एक फल बन जाए। तो ये बनाना एक विशेष एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल है लेकिन आप इतना ज़रूर याद रखिए। एक और बताए थे, हाँ, फर्न जो है, फर्न का भी स्टेम नीचे रहता है। यूजुअली फर्न लार्ज स्केल पे पाए जाते हैं पहाड़ों पे। पहाड़ों की एक विशेषता होती है कि वहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती है। पहाड़ों में बारिश होती है ना, और बारिश होती है तो वहाँ पे पानी की उपलब्धता के कारण कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में अगर पानी हटा दिया जाए, जल हटा दिया जाए, तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। जैसे फर्न भी उसी में है, ब्रायोफाइट्स भी उसी में है। उनके लाइफ साइकिल में जल की विशेष आवश्यकता है। अगर वो जल ना रहे तो वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह पहाड़ों में पाए जाते हैं। अब आप देखे होंगे कि पहाड़ों में आग भी लग जाती है, लग जाती है। तो फर्न का जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड रहता है और ऊपर पूरा लीफ जैसा संरचना ऐसे बनी रहती है। आप देखे होंगे, अब आग लगी तो ऊपर का जो पत्ती है वो जल गया और नीचे जो स्टेम है वो बचा हुआ है और फिर वो नया पौधा आ जाता है। तो वो एक बहुत, मतलब एक सर्वाइविंग के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी, जिसकी वजह से वो बचे रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि फर्न ही, और भी पौधे कुछ विशेष प्रकार के प्रक्रियाओं के तहत वो अपना डेवलप किए हैं कि किसी भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में वो सरवाइव कर सकें। तो ये हो गया राइजोम। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्या है? तीसरा है बल्ब। बल्ब को क्या कहते हैं? घन। क्या कहते हैं जी? पता नहीं, हमको नहीं। और कॉर्न को हमको नहीं जानता, ऐसे लिख देते, कोई पढ़ ना पाए। हाँ देखो, बल्ब, हाँ सल्क, सही, ये सही है, सल्क कण। तो जितने भी स्टेम मॉडिफिकेशन है
स्टेम मॉडिफिकेशन भी हम लोग पढ़ रहे हैं जो अंडरग्राउंड है, और जितने भी स्टेम हैं आप देख रहे हैं सबसे लोवेस्ट लेवल का स्टेम इसी में पाया जाता है। कम जगह में स्टेम एकदम सीमित है। जैसे आप देखे होंगे कि अनियन का, अनियन देखे हैं ना, मान लो ये अनियन है, इस तरह एक बड़ा सा अनियन ऐसा ही नहीं है, इसको फिर से बनाते हैं। अब ठीक है ना जी, यहाँ से रूट्स निकलती हैं आप देखे ही होंगे, और यहाँ पे एक डार्क कलर का इस तरह से संरचना रहती है, डार्क कलर की, और जो अनियन के ऊपर इस तरह से बना हुआ है ये है फ्लैशिंग लीफ। ये पत्तियां हैं और पत्तियों में ही फूड स्टोर होता है। अब फूड में वो कुछ विशेष में सल्फर स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसमें उसकी मतलब महत्ता बढ़ जाती है ना, कि चलो प्याज लाओ, प्याज से थोड़ा सा और हमारा जो फूड आइटम है बढ़िया बनेगा। तो वो कुछ स्पेशल टाइप के सॉइल से स्टोर करते हैं और इस पत्तियों में रखते हैं। पत्तियों का जो मोटाई है वो उसकी वजह से मोटी हो जाती है। लेकिन जो यहाँ पे डार्क कलर का थोड़ा सा पार्ट है यही स्टेम है, और ये रहता है जमीन के अंदर, और उसी स्टेम से रूट्स निकलती हैं। तो जितने भी स्टेम हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे कम जगह में स्टेम यही दो संरचनाओं में पाए जाते हैं। पहली है सलकंद, सलकंद में ये बल्ब, इसको बल्ब बोलते हैं, और इसका पहला एग्जाम्पल है प्याज। प्याज तो सब लोग खाते ही हैं, बिना प्याज के क्या होगा। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका गार्लिक, लहसुन। यही दो इसके फेमस एग्जाम्पल हैं, और दोनों में इसी तरह की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण इसको कहा गया है बल्ब, इसी संरचना के कारण। और सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड स्टेम पूरे वर्ल्ड में इसी में। अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट है घनकंद। घनकंद, और जिसे कहते हैं कॉर्न। अब हम लोग जिसे पहले देखे थे कि राइजोम में जो उसका स्टेम मॉडिफिकेशन है वो ऐसे जाता है इस तरह में जी, इसे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल ना, हॉरिजॉन्टल जाता है, वो ऐसे बढ़ता है इस साइड। ओरिजिनली स्टेम की विशेषता है कि वो सीधा जाए, ऐसी विशेषता है ना, लेकिन वो ऐसे बढ़ता है इस तरह से इस साइड। घनकंद की विशेषता वही उससे डिफर करती है, ये हॉरिजॉन्टल बढ़ता है ऊपर साइड, ऊपर। आप लोग देखे होंगे कि एक एग्जाम्पल है यम सुने हो, वो दीपावली में जो खाते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसे, सूरन जानते हो ना। तो सूरन भी एक स्टेम मॉडिफिकेशन है जो इसमें आता है घनकंद में, और उसका जो बढ़ने का तरीका है वो राइजोम से अलग है, वो ऐसे सीधे बढ़ता है और इसमें रूट्स पाई जाती हैं।
तो रूट्स तो उसको वाटर एब्जॉर्ब करती है। नए जनरेशन में भी अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं रहा ऊपर, तो ऊपर वाला जो स्टेम पार्ट है वो ख़त्म हो गया, फिर उसी में पड़ा रहा, फिर अगले साल जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो उसमें से निकल आता है, तो रिप्रोडक्शन का भी काम आता है। एक तो ये है, और क्या है, अरवी है। अरवी भी उसी का एग्जाम्पल है। और देखते हैं क्या इसमें तो एक अजीबोगरीब भी है, कोलोकेशिया। जो ऐसे एग्जाम्पल हमको जानना है जो आपके आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, इधर उधर पूरा विश्व के जान के कुछ होगा नहीं। इसमें एक और है जो महत्वपूर्ण है एग्जाम्पल, सेफ्रॉन। सेफ्रॉन तो आप सुने ही होंगे। सेफ्रॉन जो जम्मू कश्मीर में है उधर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन वो विशेषकृत है वहीं होने के लिए। उसमें ठंडी में और बर्फ़ में होता है। तो सेफ्रॉन का जो बहुत छोटा पौधा होता है, इससे बड़ा नहीं होता, और इसी में उसका फूल लग जाता है, और फूल में जो उसके लिखा हुआ है ना केसर, तो स्टाइल और स्टिग्मा का कलेक्शन है सेफ्रॉन। लेकिन उसका जो मेन स्टेम है वो ज़मीन के अंदर है, जो इसका घनकंद का एक प्रकार है। तो ये 3 एग्जाम्पल बहुत है। अंडरग्राउंड स्टेम जो पाए जाते हैं उसका यही 4 मेन है। एक और एग्जाम्पल है लेकिन वो थोड़ा सा उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन आपको 4 मेन ये जानना ही जानना है। एक हो गया ट्यूबर और राइजोम और बल्ब और कॉर्न। ठीक है, और चारों का अलग अलग एग्जाम्पल है जो उस एग्जाम्पल के उसके स्टेम के प्रकार से मैच करता है। तो ये हो गया भूमिगत तने का रूपांतरण।